डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और ये जो वीडियो है हमारी क्लास आर्यविंद की सेकंड चैप्टर मापन पर होने वाली है। मापन को आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, बीच में कहीं पर भी एंड तक बने रहिए वीडियो पर और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें और इसका एक एक कॉन्सेप्ट आप समझते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है मापन यानी कि मेजरमेंट। तो इसमें आपको सबसे पहले समझना है भौतिक राशि के बारे में कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, क्या होती है भौतिक राशि। तो भौतिक राशियों के बारे में अगर हम बताएं कि भौतिक राशि ये क्या है। भौतिक राशि यानी कि भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं, भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। अगर किसी भौतिक राशि का हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन करते हैं, वो सब की सब राशियां भौतिक राशि है। जैसे द्रव्यमान, जैसे लंबाई, जैसे समय, जैसे ताप, जैसे दाब, जैसे चाल, जैसे बल, जैसे कार्य। ये डॉट डॉट इस प्रकार से जो भी ये राशियां हैं, ये सब की सब राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं और इनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन करते हैं, अर्थात इनकी मापन की आवश्यकता होती है। तो हम आज मापन पर ही वीडियो बना रहे हैं, यानी कि मेजरमेंट, मापन। तो मापन को ही हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक और छोटी सी बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान हम किसे कह रहे हैं, भौतिक राशियां, भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान किसे कह रहे हैं हम, भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं द्रव्य तथा इनकी परस्पर घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इन जो ये द्रव्य पदार्थ हैं और जो ऊर्जा है या जो भौतिक राशियां हैं, उनका जो अध्ययन हम करते हैं, इनकी जो घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, इनकी घटनाओं के अध्ययन करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है हमें, मापन की, अर्थात उनके मेजरमेंट की हमें आवश्यकता होती है। और जो मेजरमेंट है उसके बारे में लॉर्ड केल्विन एक वैज्ञानिक थे, लॉर्ड केल्विन नामक वैज्ञानिक ने अपनी एक परिभाषा बताई थी। इन्होंने कहा था कि मापन जो है वो भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, मापन का विज्ञान है। इन्होंने भौतिक विज्ञान को परिभाषित किया था, लॉर्ड केल्विन ने बताया था कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। अर्थात अगर इसको हम इंग्लिश में बोलें तो इसको कह सकते हैं कि फिजिक्स इज ए मेजरमेंट ऑफ साइंस। फिजिक्स इज ए मेजरमेंट ऑफ साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान। यानी कि भौतिक विज्ञान में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी परिघटनाएं होती हैं, जैसे द्रव्य की ऊर्जाओं की घटनाएं हो रही हैं या फिर आपस में द्रव्य पदार्थों की घटनाएं हो रही हैं, तो जो भी घटनाएं हो रही है उनका जो अध्ययन करते हैं हम, वो अध्ययन ही मापन कहलाता है। यानी कि अर्थात उनको उनकी परिघटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मापन किसे कह रहे हैं। मापन को यानी कि मापन को करने के लिए अर्थात मेजरमेंट के लिए दो बातों का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। मेजरमेंट करने के लिए दो बातों का, यानी कि दो कौन कौन सी बातों का होना आवश्यक है, वो दो बातें हैं हमारी। नंबर एक मात्रक और नंबर दो आंकिक मान। इन दोनों बातों का होना बहुत ही आवश्यक है मापन के लिए। मापन इन दोनों के बगैर नहीं किया जा सकता। क्यों, कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, आप यदि किसी विक्रेता के पास, जैसे मान लिया चीनी विक्रेता के पास आप चीनी लेने के लिए जा रहे हैं और
आपने वहां पर कहा कि मुझे 1 kg चीनी दे दी, तो आपको वो 1 kg माप तोल कर दे देगा। यानी कि माप तोलने का मतलब यह है कि उसका मेजरमेंट कर जो उसके पास जो भी मेजरमेंट करने के ऑब्जेक्ट हैं, जो भी उसके पास तराजू है, उस तराजू में उसको तोल कर आपको दे देगा और आप उस चीनी को ले आए। तो आपको कैसे पता चला कि ये 1 kg है? कि उसने जो तोला उसने 1 kg का बाट रखा और 1 kg के बाट को रखकर उसने तोलकर आपको दे दी। तो आपको पता चल गया, आपने अनुमान लगा लिया कि ये चीनी 1 kg है। कितनी चीनी लेकर आए हैं आप? 1 kg। तो यहाँ पर जो kg है, kg मतलब किलोग्राम, ये जो किलोग्राम है, ये जो मात्रक होता है वो द्रव्यमान का होता है। इसका मात्रक होता है ये द्रव्यमान का। तो आपने कोई वस्तु का द्रव्यमान लेकर आए, यानी कि उसका द्रव्यमान क्या है तो पता किया है आप। तो आपने उस वस्तु के द्रव्यमान का ही तो पता किया है कि कितना इसका चीनी का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का मात्रक kg है। अब वो कितना द्रव्यमान है वो आंकिक मान से पता चला कि 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, 4 kg है। ये जो मापन है वो इन दोनों के बगैर अधूरा है। अर्थात इनमें से अगर कोई सा भी एक मिस हो गया तो मापन नहीं हो सकता, माप तोल नहीं हो सकती, मेजरमेंट नहीं हो सकता। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं किसी विक्रेता से कि आप मुझे चीनी दे दो, तो वो चीनी कितनी भी उठा के दे सकता है आपको, थोड़ी सी उठा के दे देगा, ये दे दीजिए चीनी। वो 100 ग्राम भी दे सकता है, 200 ग्राम भी दे सकता है, 2 किलो भी दे सकता है, एक पूरी बोरी भी उठा के दे सकता है। आपको कितनी आवश्यकता है, जितनी आपको आवश्यकता उतनी ही तो चीनी आप लेंगे। अगर आपको 1 kg की आवश्यकता है तो 1 kg तो चीनी आपको चाहिए। लेकिन आपने क्या बोला वहां पर जाकर? कहा कि मुझे चीनी दे दो। आपने कहा जाकर कि क्या दे दो? चीनी। कितनी? kg चीनी दे दो। आपको आवश्यकता है 2 kg की, यानी कि 2 किलो की। आपने कहा कि किलो चीनी दे दो। आपको आवश्यकता है 2 किलो की, आप लेने गए 2 किलो, आपने कहा वहां पर किलो चीनी दे दो, तो वो 1 किलो दे देगा आपको। वो समझेगा कि किलो 1 किलो चीनी मांग रहा है। आपने ये नहीं बताया कि कितने किलो चाहिए। अगर आप बता देंगे कि कितने किलो चाहिए तो आपको उतने ही किलो देगा। लेकिन आपने वहां पर kg बताया तो उसका मापन नहीं हुआ ना। तो मापन का मतलब है कि जो आवश्यक चीज है हमारी, वो उसका मापन हमें करना है। तो मापन के लिए क्या करेंगे हम कि हमें पता होना चाहिए कि कितना मापन है। इसी प्रकार से अगर आपने कहा, मान लिया आपने मात्रक को नहीं बोला, आपने आंकिक मान आपके याद रहा, आपने कहा कि 10 सोना दे दो। तो 10 सोने का मतलब क्या हो गया? आप कहेंगे 10 ग्राम सोना दे दो, तो वो 10 ग्राम सोना दे देगा। आपने कहा वहां पर 10 दे दो, तो 10 क्या? 10 का क्या मतलब हो गया? क्या अर्थ हो गया 10? कुछ नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर चाहे फल लेने जा रहे हैं, चाहे चीनी लेने जा रहे हैं, चाहे किसी भी वस्तु को आप लेने जा रहे हैं, जो भी आपकी आवश्यकता, जिसकी भी आपकी आवश्यकता है, उस आवश्यक वस्तु को लेने जा रहे हैं, चाहे वो 10 ग्राम लेने जा रहे हैं, चाहे वो 10 kg लेने जा रहे हैं, तो आपको इन दोनों को, यानी कि आंकिक मान को और मात्रक को, दोनों को ही एक साथ बोलना पड़ेगा। तभी उसका मापन हो सकता है, तभी वो उसको माप तोलकर आपको दे सकता है। अन्यथा वो नहीं दे पाएगा, कोई भी विक्रेता हो। और आप भी नहीं समझ पाएंगे। मैंने कहा कि इसकी लंबाई कितनी है, आपने कहा कि 10 क्या सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, या 10 क्या है किलोमीटर है। तो आपने कुछ नहीं बताया, तो इसलिए इसमें 10 क्या है, 10 कोई मापन नहीं हुआ। आपने कहा कि 10 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, तो ये मापन हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो मापन है वो मापन इन दोनों के बगैर अधूरा है। अर्थात इनमें से अगर एक भी मिस हो गया तो मापन नहीं हो सकता। मापन तभी हो सकता है जब ये दोनों उपस्थित हो, अर्थात इन दोनों का उपयोग या प्रयोग किया गया हो। कहने का मतलब यह कि मात्रक और आंकिक मान दोनों का होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर 10 ग्राम और 10 kg की बात करी, जिस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल बताए, उसी प्रकार से मापन हो सकता है। तो हम मापन की ही बात कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम मापन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं कि मापन क्या है। यानी विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक क्या है? मात्रक भौतिक राशि, जो हमारी ये भौतिक राशियां हैं,
इन भौतिक राशियों का जो एक निश्चित परिमाण होता है, उस निश्चित परिमाण को ही हम मानक मात्रक मान लेते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो मात्रक हैं भौतिक राशियों के, ये एक निश्चित परिमाण माने गए हैं, उसे हम भौतिक राशि के मात्रक कहते हैं, अर्थात मानक मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार से आंकिक मान की अगर हम बात करें कि आंकिक मान क्या होता है, ये आंकिक मान भी एक निश्चित मान होता है, एक निश्चित अंक आता है। तो इस मानक मात्रक में कुछ शर्तें भी होती हैं, तो उन शर्तों को हम जान लेते हैं। तो इसके कुछ गुण भी होते हैं। तो वो गुण क्या होते हैं मात्रक के? मात्रक जो है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित अर्थात जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है, वो परिभाषित स्पष्ट रूप से होना चाहिए, जो भी आपने मानक उसका एक परिमाण माना है, और ये सरल रूप से हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। इसको प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति को भी फॉलो कर रहा हो, ठीक है। इस प्रकार से इसके कुछ विशेष गुण होते हैं, कंडीशन होती हैं, तो वो भी होनी आवश्यक है, तभी हम उसको मात्रक मान सकते हैं किसी भी भौतिक राशि। इसी प्रकार से अब हम आंकिक मान की बात करें तो ये जो आंकिक मान है ये बताता है, ये एक शुद्ध संख्या होती है, शुद्ध अंक होता है। ये बताता है कि उस भौतिक राशि में जो मात्रक है वो कितनी बार आया। कितनी बार का मतलब है कि जैसे आपने ये भौतिक राशि ग्राम है और ये परिमाण है, तो ये जो ग्राम है वो कितनी बार आ रहा है, किसी भी द्रव्यमान की वस्तु में 10 बार आ रहा है, यानी कि 10 ग्राम, तो 10 बार आया ग्राम, तो तब ये इसे कह रहे हैं हम आंकिक मान। तो ये आंकिक मान बताता है कि जो मात्रक है वो कितनी बार आया है मापन में। जैसे हमने 10 किलो बताया तो केजी मात्रक है, ठीक है, किसी वस्तु के मापन में, द्रव्यमान के मापन में, जैसे चीनी का मापन हमने किया था, तो 10 क्या है ये बता रहा है, 10 की ये जो केजी है वो 10 बार आया है उसमें, यानी कि कितनी बार जो मात्रक सम्मिलित हुआ है उसको बताता है ये आंकिक मान। इसलिए मापन में इन दोनों का होना अति आवश्यक। अब बात करते हैं भौतिक राशियों की। तो ये जो भौतिक राशि हमने बताई हैं, ये भौतिक राशियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती हैं ये मूल राशियां और मूल मात्रक की बात करते हैं, कि भौतिक राशियां एवं मात्रक। यहाँ पर लिख देते हैं भौतिक राशियां तथा मात्रक। तो इनकी बात करते हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले नंबर 1 मूल राशियां। मूल राशियां, इनके जो मात्रक होंगे उन्हें कहेंगे हम मूल मात्रक तथा मूल मात्रक। नंबर 2 होती है पूरक मूल राशियां। पूरक मूल राशियां, इसके जो मात्रक होते हैं उसे कहेंगे हम पूरक मात्रक, पूरक मूल मात्रक। नंबर 3 जो राशियां होती हैं वो होती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। ये 3 प्रकार के होते हैं। हमने बात करी भौतिक राशियां एवं मात्रक। तो भौतिक राशियां और उनके जो मात्रक होते हैं वो 3 प्रकार की होते हैं। नंबर 1 मूल राशियां तथा मूल मात्रक, पूरक राशियां तथा पूरक मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो अब हम इनको एक एक करके क्रम से समझ लेते हैं कि क्या भौतिक राशियां होती हैं मूल, और क्या उसके मूल मात्रक होते हैं, क्या पूरक राशियां होती हैं, क्या उसके पूरक मात्रक होते हैं, क्या व्युत्पन्न राशियां होती हैं, क्या उसके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। छोटी सी बात बता देता हूं कि जो मूल राशियां हैं वो मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं, यानी कि 7 होती हैं। मूल राशि कितनी होती हैं? 7। उनके मात्रक भी 7 होते हैं। ये ऐसी राशियां होती हैं, इनमें कोई राशियां सम्मिलित नहीं होती है, आपस में स्वतंत्र होती है, यानी ये खुद स्वतंत्र राशि होती है, इसमें कोई दूसरी राशि का मेल नहीं होता है। ये 2 पूरक राशियां हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, उसके मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। और व्युत्पन्न राशियां इन
को छोड़कर बाकी जितनी भी राशियां होती हैं वो सब की सब व्युत्पन्न राशि होती है। अभी इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। यह वो मूल राशि, तो पहला प्रकार होता है हमारा, वो होता है मूल राशियां तथा मूल मात्रा। तो मूल राशियां मैंने बताया कि 7 होती हैं कुल। तो 7 कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं? वो होती हैं नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 वैद्युत धारा, नंबर 5 ताप, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। तो ये जो राशियां होती हैं ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, एकल राशियां होती हैं ये, ठीक है ना, इन्हें हम स्वतंत्र राशियां कहते हैं। तो ये जो स्वतंत्र राशियां, इनमें कोई राशियां मिक्स नहीं होती, बल्कि जितनी भी और बाकी राशियां हैं वो राशियां इनसे मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो ये जो राशियां हैं इन राशियों को हम कहते हैं मूल राशियां, ठीक है, मूल राशियां। तो अब ये जो मूल राशियां हैं हमारी कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो इनके जो मूल मात्रक हैं फंडामेंटल यूनिट्स, वो मूल मात्रक भी 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ठीक है। ये इनके मात्रक हो गए। इनको जो प्रदर्शित करते हैं, इनके जो प्रतीक होते हैं, संकेत होते हैं, वो ये होते हैं कि मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से, छोटे एम से, किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडिला को सीडी से और मोल को MOL मोल से। इसी प्रकार से नंबर 2 प्रकार हमारा था, वो था पूरक मूल राशियां तथा पूरक मूल मात्रा। तो पूरक मूल राशियां 2 होती हैं। पहली राशि होती है कोण, दूसरी होती है घन कोण। इसके जो पूरक मूल मात्रक होते हैं फंड यानी कि सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो भी 2 होते हैं। कोण का फंडामेंटल यानी कि पूरक मूल मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। इनके जो प्रतीक होते हैं वो प्रतीक होते हैं रेडियन का RAD, स्मॉल RAD रेडियन, और स्टेरेडियन को SR, स्मॉल SR से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी जो राशियां हैं ये 2 प्रकार की पहली वाली राशियां हैं। और तीसरे प्रकार का व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे तो जो पहली हमारी 2 हैं वो है मूल राशि, मूल मात्रक, पूरक मूल राशि और पूरक मूल मात्रक। ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो तीसरा प्रकार हमारा है यह है व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक अर्थात ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड यूनिट। तो ये कौन कौन सी है? सबसे पहली अगर हम व्युत्पन्न राशि की बात करें तो अगर हम सबसे पहली व्युत्पन्न राशि की बात करें तो सबसे पहली व्युत्पन्न राशि है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहली जो व्युत्पन्न राशि है वो है आयतन। तो आयतन व्युत्पन्न राशि है, इसकी जो मात्रक है वो क्या है? इसको हम करते हैं, आयतन को हम लिखते हैं, इसका जो सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो इस प्रकार से आयतन का जो मात्रक हो जाएगा मीटर गुणा मीटर बराबर 3 बार मीटर लिखा हुआ तो उसको मीटर की घात हमने 3 ली, ठीक है। इस प्रकार से ये बनाई जाती है मात्रक। तो ये जो राशियां बनाई गई हैं मूल राशियों को मिलाकर, तो उन राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां मिली हुई राशि होती है कि जिसमें हम मूल मात्रक और पूरक मूल मात्रकों का हम योग करते हैं, उनको उनसे मिलाकर हम जो राशियां बनाते हैं उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि, यानी कि व्युत्पन्न की गई राशियां हम उनको बनाते हैं खुद, ठीक है। जैसे घनत्व की बात करी तो घनत्व हमारा जो मात्रक है वो जो घनत्व हमारा है, जो घनत्व वो व्युत्पन्न राशि है। तो इस घनत्व का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और आयतन का मात्रक अभी हमने लिखा मीटर की घात 3। तो ये हो गया किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर की घात -3, इसको ऊपर ले जाए मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? माइनस की घात 3। तो इस प्रकार से ये व्युत्पन्न राशियां, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। एक तो राशि और समझ लेते हैं, जैसे वेग की बात करें अगर हम, वेग नंबर 3 वेग। तो वेग बराबर कितना होता है? विस्थापन बटे समय। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय।
तो विस्थापन बटे विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसका जो है व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, और व्युत्पन्न राशि हमारी वेग है। ठीक है, इसी प्रकार से जो अन्य जैसे त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ये सब की सब जो राशियां हैं वो राशियां हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं, यानी कि मूल राशियां 7 मूल राशियों को छोड़कर और 2 पूरक राशियों को छोड़कर जो बाकी जितनी भी राशियां हो सब की सब हमारी व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, इसको आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि इसमें जो कुछ आपको कमी नजर आ रही है तो वो कमी भी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों से भी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।